नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड 2018 का फर्स्ट पेपर जीके का। दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर आरपीएससी द्वारा मानक आंसर की से ही बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए सीधे प्रश्नों की ओर। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, जो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं वो है रामावतार अग्रवाल। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? तो दोस्तों, रमझोल आभूषण वो पैर से संबंधित हैं। दोस्तों, रमझोल को हम सामान्यतः पायल भी कह लेते हैं। तो रमझोल पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, आप ये ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों, गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी स्थान से है। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ओसिया के जैन मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दोस्तों, दादू पंत का जो भी साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है नॉर्वे तथा पोलैंड के बराबर। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, वो दोस्तों नॉर्वे और पोलैंड जैसे देशों के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, इनमें आपको बताना है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तथा दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, आप सीधे तौर पर देख लीजिए। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भानगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ तथा दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ऋषिकेश। तो दोस्तों, ये था इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अपने 2 नंबर। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, जो मित्री नदी है वो राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी रूपनगढ़, खांडेला तथा मेढा ये दोस्तों सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं जो कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, जो राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग है वो दोस्तों सिवाड़ में स्थित है। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था है वो दोस्तों बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, आप इसका आंसर जोधपुर नहीं करना भूल से ही, क्योंकि दोस्तों जोधपुर में है वो है काजरी के नाम से जो संस्था है वो दोस्तों जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, ये ध्यान रखें, कन्फ्यूजन ना हो ऐसे क्वेश्चनों में, और बड़े एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, इसमें पशु की नस्ल, पशु और पशु नस्ल दिया गया है, उनको अपने को सुमेलित करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। 3 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि ऊंट बीकानेरी, भेड़ मगरा, बकरी झंकराना, गाय राठी। तो दोस्तों, ये था इसका सही आंसर। आप देख लीजिए पशु व नस्ल के बारे में। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान सहकारी डेयरी
फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय अपने जयपुर में स्थित है। 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर में है। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो शुष्क सागवान के वन हैं वहाँ वर्षा की मात्रा 75 से 110 सेमी तक होती है। दोस्तों ये आप ध्यान रखें, शुष्क सागवान वन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला आंसर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो 3 नंबर ग्लास कांच उद्योग है, वो लीलवानी से संबंधित नहीं है। बाकी सब सम्मिलित है, सीमेंट, मोडक, उर्वरक, गड़ेपान, तांबा, खेतड़ी। तो दोस्तों ये थे उद्योग और वहाँ उपस्थित जिलों के नाम। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो पृथ्वी से भूमि की सतह की औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेथालासा का अवशिष्ट भाग है? तो दोस्तों जो पेथालासा का अवशिष्ट भाग है वो है प्रशांत महासागर। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 220 नंबर, कौन सी एक गरीय पवन नहीं है? तो दोस्तों जो 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, जो मानसून पवनें हैं वो एक ग्रहीय पवनें नहीं है। अगला आंसर देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है अपने 3 नंबर, यानी कि पांडुपोल अलवर, सॉरी दोस्तों, पांडुपोल अलवर में स्थित है। इसका जो 3 नंबर आंसर सही है, पांडुपोल अलवर, जसवंतथड़ा जोधपुर, गांगरोन झालावाड़ तथा लालगढ़ बीकानेर। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है। ध्यान रखें आप इस पर्यटन केंद्र व जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि पूर्वी यूरोप है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है वो भारतीय राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसको त्रिपुरा कहा जाता है दोस्तों, इसलिए ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। मानसून निम्न में से किस से प्रभावित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर, नॉर्वेस्टर से मानसून प्रभावित नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों जो 3 नंबर गोमती नदी है वो गंगा से के दक्षिणी ओर से नहीं मिलती है। बाकी सभी नदियाँ सोन, यमुना और पुनपुन ये दोस्तों गंगा के दक्षिणी किनारों से मिलती है, सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों जो ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी गैस नहीं है वो है दोस्तों 2 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए बाकी सभी गैसें ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी गैसें हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का जो आंसर बताए जा रहे हैं वो आरपीएससी द्वारा मानक आंसर की से ही बताए जा रहे हैं। जो आरपीएससी ने उत्तर माना है उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है और ना अंतर्राष्ट्रीय रेखा? तो दोस्तों जो तेलंगाना है उसकी ना तो दोस्तों तटरेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यानी कि ना ही भारत का तटीय राज्य है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय राज्य है। यानी कि दोस्तों पंजाब से पाकिस्तान की सीमा लगती है, असम एक तटीय राज्य है और हिमाचल प्रदेश से दोस्तों पाकिस्तान की सीमा लगती है और चीन की सीमा लगती है। तो दोस्तों ये भी एक तटीय राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था का लोप लिया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन ने
इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुटों को से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, पहले दोस्तों मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, इसका जो सही आंसर है 30 नंबर उत्तर का जो सही आंसर है वो है दोस्तों 4 नंबर, यानी कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। पित्त क्रांति तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। दोस्तों अक्सर एग्जामों में इन क्रांतियों के बारे में पूछा जाता है, तो आप कंठस्थ जरूर कर लें इन प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है 3 नंबर आंसर, सही सुमेलित नहीं है। मीठालाल मेहता सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर, यानी कि ये क्रम है वो सही अवरोही क्रम है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। राज्यपाल ही सेवा शर्तों की अवधारणा करता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्व विवेक के कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह खाली जगह की सहायता और सलाह से करेगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से ही राज्यपाल अपने स्व विवेक की कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषदों की सहायता और सलाह से करेगा। ये इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों 1959 में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन जो आपने किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जिला प्रमुख। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों अगर ग्राम सभा की बैठक में सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित होते हैं तो दोस्तों ग्राम सभा कोई भी सदस्य, उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है, यानी कि इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो है 4 नंबर, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाता है। ये दोस्तों असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधान सभा कहा गया। दोस्तों 5 वर्ष निश्चित तो नहीं है, इसको समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवसर पर गांधी ने ये घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ, मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कहे थे। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है 4 नंबर, आपात उपबंध रूस। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड ब्रिटेन से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं।
चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो है 3 नंबर, प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन नहीं है वो है अपने 4 नंबर, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इनमें मूल अधिकार तथा अनुच्छेदों को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में बालात श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 23 में। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, जूम कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों जो 1 नंबर कथन है वो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है, वह संसद के किसी भी सदस्य को विघटित कर सकता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही कथनों का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन है वो है 2 नंबर, यानी कि जो 2 और 3 कथन है वो सही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों जो भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था वो था उद्योगों के संबंध में कर्मकारों की सहभागिता। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो दोस्तों ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। जो समाजवादी पार्टी थी वो दोस्तों उस समय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, कोफी अन्नान को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो सही सम्मिलित नहीं है वो है केरल कांग्रेस सीडी, बाकी सभी सही सम्मिलित हैं। राजनीतिक दल तथा उनका प्रतीकों का पूछा है क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, 1987। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, 16%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की गणना के लिए निम्न में से किस मापक का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर, 1979 से 80 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही कथन नहीं है वो 2 नंबर, इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 करना तय किया है। तो दोस्तों ये 2019 के करंट का क्वेश्चन था। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास वायु शक्ति करना तय किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 में भारत के श्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान के 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला है। पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन, तो दोस्तों उस समय जो पहला स्थान पाने वाला पुलिस स्टेशन था कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है। तो दोस्तों इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान क्रिकेट अध्यक्ष सीपी जोशी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों जो 1 नंबर आंसर है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के बारे में सही नहीं है। बाकी तीनों क्वेश्चन कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा की 2019 की परीक्षा कराने की तिथियां तय की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर 24 से 27 मार्च। ये दोस्तों उस समय करंट के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में जहाँ आयोजित हुआ वो था दोस्तों अल्बर्ट हॉल में। जयपुर का अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार में अशोक चांदना जिसके मंत्री हैं, तो दोस्तों उस समय जो अशोक चांदना को जो विभाग सौंपा गया था वो था युवा मामलात एवं खेल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिक पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर माउंट आबू। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरोदास कायम मखानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि 200 मीटर बटरफ्लाई में उस समय कायम खानी ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में गांव मामोसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। ये गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर शेखावटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन एवं अनमोल की एक ही उपलब्धि है जो कि 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर, यानी कि रमन की मानसिक आयु 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्ति के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया, उन वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों, और उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों अधिगम के बारे में जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो है ये प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नहीं है, मौलिक एवं उपयोगी है, क्या कहलाती है? दोस्तों ये जो परिभाषा दी गई है वो सृजनात्मकता के बारे में बताती है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर सृजनात्मकता। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो दोस्तों उस समय जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे वो थे अपने गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोग पर आधारित था, जबकि हल्का सिद्धांत किस पर आधारित था? यानी दोस्तों आपको पूछा है कि हल्का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो दोस्तों हल्का सिद्धांत था वो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर अधिगम वैसा का वैसा हुबहू सम प्रत्यात्मक स्कीमा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर, ये दोस्तों गेने का अधिगम का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अध्यापक कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर विद्यार्थियों में शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। अगला दोस्तों देखिए, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है
प्रकार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामूहिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वार्षिक आयु वाले के समान परीक्षण पदों की सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, शरीर में अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बालक वृद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत हैं, ये उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन है वो है 4 नंबर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? यानी कि किस फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, जिसके साक्ष्य हैं वो आहड़ में प्राप्त नहीं हुए थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इन चारों फसलों का आहड़ में उल्लेख मिलता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था और बोनस के रूप में जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी वो थी पीलो मोलो भीनमाल। वर्तमान नाम दोस्तों भीनमाल है। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता? तो दोस्तों हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता थे विग्रहराज चतुर्थ। इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार मनसब प्रदान किया था? दोस्तों अकबर मानसिंह के सेनापति के बारे में पूछा है। तो दोस्तों 1603 में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात तथा 6,000 सवार मनसब प्रदान किए थे और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये दोस्तों वही मानसिंह हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेख बेराट में खोजे थे वो थे कर्नल बार्ट द्वारा खोजे गए थे बेराट में। बेराट जयपुर में स्थित है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु द्वारा। गुरु गोविंद ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण का मत्स्य संघ 1 नंबर पहला चरण है उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों उसका राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो महिला जेल नहीं गई थी वो कालीबाई की अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इनको जेल में नहीं जाना पड़ा। बाकी अंजना देवी चौधरी, रत्ना शास्त्री और नारायणी देवी तीनों महिलाएं जेल गई और अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई। अंजना देवी चौधरी के बारे में दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो दोस्तों जो अपने तेजाजी की पत्नी थी वो तेजाजी के मृत्यु होने के बाद उनके साथ सती हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस शासक को हसपत वाला राजा कहा जाता है? तो दोस्तों जो हसपत वाला राजा कहा जाता है वो मालदेव को कहा जाता है। जोधपुर के शासक मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो दोस्तों
ये था सेकंड ग्रेड जीके का फर्स्ट पेपर 2018 का। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के बाकी पेपरों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ सेकंड ग्रेड के समस्त पेपरों का हल आरपीएससी द्वारा निर्धारित आंसर की द्वारा बताया गया है। और दोस्तों इन प्रश्नों की व्याख्या के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी का आंसर वहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।